पाकिस्तान NRO वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे का जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। 2 से 3 साल सब्र करें, फिर हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छे गवर्नेंस में PTI का कोई मुकाबला नहीं होगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी के हुक्मरान अपनी तिजोरियां भरते रहे, नवाज शरीफ और जरदारी की सियासत का खात्मा हो चुका, और बोले सिंध में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है। वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को सिंध का एक रोज़ा दौरा करेंगे। सियासी जमातों की अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को सिंध में मुलाकातें करेंगे। सिंध में किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं, जो चाहे आ सकता है। मुराद अली शाह ने वजाहत कर दी, कहा ICL में नाम होने की फिक्र नहीं, कोई सरकारी दौरे पर जाने से नहीं रोक सकता। ये भी कहा फसादी कुछ भी कर लें, हमारे सामने नहीं ठहर सकते। अलीमा आपा की ये दौलत कहाँ से आई? अलीमा आपा के लिए अलहदा कानून है और फरियाल बीबी के लिए अलहदा कानून है। यही वो दोहरा तजाद है जिसका हमेशा हम लोग कहते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर होना चाहिए। नासिर हुसैन शाह फट पड़े, कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ भी रेफरेंस कायम है, हुकूमती लोगों के नाम भी ICL में डाले जाएं। डब्बू साहब को ये कह रहे हैं कि अपने वज़ीर आज़म से ये कहें कि उन्होंने खुद कहा था कि जी जो भी एमनेस्टी से फ़ायदा उठाएगा वो चोर होगा, वो डाकू होगा। अब वो देखें उस तरफ, उन डाकुओं चोरों में उनकी बहन खड़ी है। इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, बताया जाए हुकूमती अरकान पर किसका दबाव है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन नैब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। शेख रशीद पर भी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला हुकूमत का था, वज़ीर रेलवे इख्तलाफ करने से पहले इस्तीफा दें। उम्मीद है हम आपसे डिमांड करते हैं कि इस मिनी बजट में ये अवामी बजट होना चाहिए। इसमें लोगों के ऊपर जो आपने बिजली का बॉम्ब फेंका है, मंशा बॉम्ब के अलावा जो आपने इस मुल्क के अंदर गैस की कीमत में 200% इजाफा किया है, आप लोगों को रिलीफ दें। बजट से काटे गए सेहत के 14 अरब, हायर एजुकेशन के 5 अरब, आम तालीम के 2 अरब वापस किए जाएं। मुसद्दिक मलिक का मुतालबा, कहा इक्तसादी मसाइल खत्म हो गए तो तरक्याती मंसूबों के बजट में कटौती वापस ली जाए। ये भी कहा हुकूमत नहीं चला सकते तो जिस तरह आए थे उन्हीं रास्तों से वापस चले जाएं। सिविल अस्पताल कराची में 300 असामियों के लिए 22,000 उम्मीदवार पहुंच गए। धक्कम पेल के बाद लाठीचार्ज और भगदड़ मच गई, नौजवान छतों पर चढ़ गए, दरवाजा फलांग कर अस्पताल में कूद गए। नौकरी की तलाश में मासूर अफराद और खवातीन बच्चे लेकर पहुंची। इंतजामिया का तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद भी उम्मीदवारों की हिम्मत बढ़ाने पहुंच गए। मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज, मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं कराई। बाला इलाकों के हुस्न को निखारने बर्फ उतर आई। गिलगित, आजाद कश्मीर, सवात, दीर, नारान और कागान में हर सू सफेदी। मानसहरा और पाराचनान में भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। मल्लिका कौसार में 6 इंच तक बर्फ पड़ गई, गाड़ियां छुप गई, सड़कें ढक गई, पारा -6 तक गिर गया। 65,000 गाड़ियों की एंट्री। शदीद सर्दी के बावजूद मॉल रोड पर हल्ला गुल्ला बन गए। लाहौर में इंटरनेशनल कबड्डी टाकरा का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया। भारत को 29 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त। खेल के दौरान इलाकती रक्स भी पेश किया गया।